प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का सेशन आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें चर्चा होनी है कक्षा 9 विषय गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर की। इसलिए आप लोग चैनल को ढेर सारा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। आगे चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो मॉडल पेपर ये दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर, इसी तरह का पेपर आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में देना है। ऊपर देखिए यहाँ पर जैसा कि लिख रखा है नाम, आपको यहाँ पर नाम फिल करना है और यहाँ पर अनुक्रमांक भरना है। उसके बाद ये जो पेपर है वो आपको 70 नंबर का है। इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। ये जो पेपर आपका होगा वो 2 खंडों में है। खंड यहाँ पर पहला खंड होगा आ। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होगी वह क्वेश्चनों की संख्या होगी 20 और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का, यानी और टोटल अंक होंगे यहाँ पर 20। फिर जो खंड बा में देखिएगा, खंड बा में पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं और 5 प्रश्न करने की, ये पहले प्रश्न में 5 खंड हैं, उन 5 खंडों को करना है। प्रत्येक खंड है 2 नंबर का। इस तरह से यहाँ पर ये पहले प्रश्न से 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। फिर इसी खंड में दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको 4 खंड दिए होंगे जिसमें आपको केवल 3 करने होंगे और प्रत्येक जो है वो 4 नंबर का है और इस तरह से आपको यहाँ पर 12 नंबर आपको इस प्रश्न से मिलने वाले हैं। फिर जो तीसरा खंड है उसमें भी 4 पार्ट हैं और आपको केवल 3 पार्ट करने हैं और प्रत्येक जो नंबर का है वो 4 नंबर का है, यानी 12 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। फिर चौथा प्रश्न है, इसमें 2 खंड हैं और इसमें 1 खंड करना है और ये 8 नंबर का है, आपको यहाँ पर 8 नंबर मिलने वाले हैं। और जो लास्ट खंड प्रश्न है 5वां, उसमें आपको 2 खंड दिए जाएंगे, 1 खंड करना है और ये 8 नंबर का है। इस तरह से आपको यहाँ पर भी 8 नंबर मिलने वाले हैं। टोटल मिला के 70 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। इसमें जो 20 क्वेश्चन दिए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनको हम बहुविकल्पी क्वेश्चन कहते हैं, MCQ क्वेश्चन कहते हैं। इनको आपको OMR सीट पर फिल करना है और ये जो प्रश्न है ये सब आपको कॉपी पर हल करना है। अब देखिए इसमें पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदी बहुपद है? तो देखिए इसमें पदों की संख्या 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये एक पदी है। तो आंसर आपको हो जाएगा तीसरा खंड और 5x⁶। सेकंड खंड दिया हुआ है px = -5x + 0 का शून्य कितना होगा? तो आपको यहाँ पर लिख देना है 0, यहाँ लिख दीजिएगा, इक्वल लिखिएगा -5x और +5। ये यहाँ पर आप इसका करिए पक्षांतर कर लिएगा तो 5x हो जाएगा = 5 हो जाएगा, कैंसिल करिएगा x = 1 आएगा और इस तरह से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में दिया है √8 - √2, दूसरे ब्रैकेट में √8 + √2 का मान कितना होगा? इसको आप a मान लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए b मानिए, इसको a इसको b। जैसा कि आपने पढ़ा है a - b एक ब्रैकेट में हो, दूसरे ब्रैकेट में a + b लिखा हो तो ये होगा a² - b² होता है a + b और a - b। तो a + b a - b है तो a² - b² लिखना है, यानी आपको यहाँ पर √8 का स्क्वायर लिख देना है और √2 का स्क्वायर कर देना है। ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये घट करके 6 आंसर मिलेगा और ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है 36/100 का दशमलव निरूपण बताइए। तो दशमलव निरूपण क्या करना है? यहाँ पर 2 जीरो आप हटाइएगा और यहाँ पर 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, इससे पहले यहाँ पर 0 रख दीजिएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा बी।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए आप ये देखेंगे, ये आंसर के रूप में है, ये भी ये 6 है, ये इसको अपान 1 कर सकते हैं, ये 9 अपान 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये जो संख्या है √5 इसको हम आंसर के रूप में नहीं लिख सकते हैं और ऑप्शन सही हो जाएगा ये √5। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो कोण संपूरक है तो प्रत्येक कोण जो होगा, प्रत्येक कोण होगा तो दो कोण संपूरक हैं, संपूरक के कोणों का योग होता है 90 अंश। तो इसका मतलब ये होता है प्रत्येक कोण पूरक हैं तो प्रत्येक कोण होंगे, तो प्रत्येक कोण हो जाएगा यहाँ पर न्यून कोण। प्रत्येक कोण कैसा होगा? न्यून कोण होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो पूरक कोण हैं तो पूरक कोण का मतलब दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 अंश होगा। तो ये प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बी सही होगा। ये दिया हुआ है 2 की पावर -2 नहीं बल्कि प्लस का 2 होगा, कहीं होल पावर 2 है, तो इतने को पहले आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 और इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x की पावर 97 प्लस 97 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो भाग देने पर शेषफल निकालना है तो x इज इक्वल टू आपको x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लिख देना है, तो x इज इक्वल टू -1 लिख देना है। तो x का मान यहाँ पर कितना लिखना है? -1 लिखना है। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 97 और प्लस 97। जैसा कि देख पा रहे हैं कि -1 की पावर 97 ये जो संख्या विषम संख्या है, तो ये 97 है -1 की पावर, तो ये मान आ जाएगा आपका -1। तो ये -1 हो गया और प्लस का 97 है, घट करके ये 96 आंसर मिलेगा और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है 37/100 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि आप यहाँ पर 0 हटा के और ऐसे यहाँ दशमलव लगा देंगे और ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ये कह रहे हैं कि 99 की पावर 2 -98 की पावर 2 का मान कितना होगा। तो इसमें भी आप क्या करिए, इसको a मानिए, इसको मानिए b। a² - b², एक में आप जोड़िए a प्लस b करिएगा और दूसरे में करिएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी करने का मतलब हो गया 99 प्लस 98। ये जोड़ेंगे तो 9 और 8 मिलकर 17 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 19, 197 ये हो गया। और जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99 में से 98 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 97 और आपका आंसर हो जाएगा 197 आएगा। फिर इसमें कह रहे हैं बहुपद x की पावर 3 -2x² प्लस 3x प्लस 7 की घात कितनी है। तो घात यहाँ पर मैक्सिमम लिखनी होती है और कितनी है? 3 है। फिर है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 -2x² प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा। तो जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1 लिख दीजिएगा। तो जब 1 यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 तो 1 ही आ जाएगा। 1 की पावर 4 तो ये 1 हो गया। 1 की पावर 4 ये 1 हो गया। 1 की पावर 3 ये भी 1 हो गया और माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1 प्लस का 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गए दोनों कैंसिल, ये 1 1 2 और ये 2 कैंसिल। तो आंसर कितना मिला? 2 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका पहला। ऑप्शन सही होगा कौन सा? पहला।
फिर कह रहे हैं एक कोण की माप जो स्वयं का संपूरक है, तो स्वयं का संपूरक है, एक कोण की माप जो स्वयं का संपूरक है, ये आपका हो जाएगा 90 अंश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8x + 12y का गुणनखंड कीजिए। इसमें देखिए 4 कॉमन चला जा रहा है, तो 4 कॉमन देखिए चारों ऑप्शन में लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y, 2x + 3y, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला। फिर कह रहे हैं x ब्रैकेट में -3 = 0, तो px का गुणनखंड होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है p, ये जो x + x - 3 = कितना हो जाएगा 0, तो x + 3 = 0, यानी आपका आंसर मिलेगा x + 3, ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। फिर है यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = k का हल 0, 2 है, तो k का मान बताओ। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है 3x + 2y = k, 0 लिख देना है x की जगह पर, तो यहाँ पर ये 3, 0 हो गया, +2 × 2 हो गया = k, तो ये तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये आएगा k की वैल्यू कितनी आई 4, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला। अगला क्वेश्चन है x = तथा y = -4 से संतुष्ट होने वाली समीकरणों की संख्या होगी, तो इसमें संतुष्ट होने वाली समीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में कोण B 76 है, कोण C 48 है, तो कोण A की माप बताइए। तो देखिए जैसा कि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है, तो यहाँ पर क्या करिएगा 180 में से इन दोनों को जोड़िएगा, कौन सा 76 और 48, दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, बस आंसर मिल जाएगा, तो 180 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 6 और 8 मिलकर हो जाएगा 14, और 7 4 11 और 1 12, 124 ये हो गया। अब 180 में से 24 घटाएंगे, तो 0 में से यहाँ पर 4 नहीं घटेगा, पड़ोस यहाँ से लाएंगे, तो होगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पर होगा 7, 7 में से 2 चला जाएगा 5, और आंसर आ जाएगा 56 अंश डी। फिर कह रहे हैं त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज EFC के, तो कोण E की माप किसके बराबर होगी, तो कोण E की माप कोण A के बराबर होगी। आप दो ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, ऐसे दो ट्रायंगल बना लीजिए, इनका नाम दोनों का ऐसे लिख दीजिए, ये दोनों हैं सर्वांगसम, इसको लिखिए P, इसको लिखिए Q, इसको लिखिए R, इसको लिख दीजिए E, इसको लिख दीजिए F, और इसको लिख दीजिए C। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि E कोण की माप किसके बराबर आएगी, P के बराबर आएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है √3n = 81, तो n की वैल्यू बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा करिएगा, इसी को हम स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 3n और बराबर हो जाएगा 81 और गुणे 81। अब इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3n, 81 को लिखा 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9 × 27 × 81, ये हो गया। और फिर यहाँ पर इतना ही और लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3n, इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगा 3n और 3 8, और यहाँ दोनों ये 3 बराबर हैं, तो n = कितना हो जाएगा 8, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहे हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है सभी खंड हल कीजिए, प्रत्येक 2 अंक का है, √3 और √2 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए।
तो क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है और परिमेय संख्या बीच की निकालनी है, तो आपको a प्लस बी अपान 2 कर देना है और a का मान हो जाएगा √2 और इसका मान हो जाएगा √3 अपान 2। इसी को आप चाहे हल कर लीजिएगा, यही आंसर मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं 2 की पावर 3 होल पावर 4, 2 की पावर 2 की होल पावर x, तो x का मान बताइए। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर ये हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 2 की पावर 2x। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये हो जाएगा 2x = 12, कैंसिल करिए 6x = 6 और आंसर आपका मिल जाएगा x = 6। अगला नंबर जो गा खंड है वो दिया हुआ 1/√4 माइनस √3 का मान बताइए। तो इसमें क्या कर देना है, बस आपको यहाँ पर √4 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा √4 प्लस √3 और नीचे बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। ये घट के आंसर मिल जाएगा आपका 1 और आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा √4। √4 को हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, ये आंसर आ जाएगा। फिर लिखना है, अगला खंड है घा खंड। सिद्ध कीजिए कि 2x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस x माइनस 70 x माइनस 2 से विभाजित है। तो क्या करना है, यहाँ पर सीधे यहाँ पर x माइनस 2 = 0, x बराबर 2 यहाँ लिख देंगे और x बराबर 2 रखने पर ये पूरा पद ये 0 आ रहा है, पूरा ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये विभाजित है। ये 0 नहीं आ रहा तो विभाजित नहीं है। तो इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ लिखा x माइनस 2 = 0, x बराबर 2 लिख दिया है। तो 2 और 2 की पावर 3 प्लस 13, 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 70, इसको हल करिएगा और ये आपका आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि विभाजित है। अगला दिया हुआ है, यदि कोण 2x माइनस 10 और x माइनस 5 पूरक हैं तो x का मान बताइए। इसका मतलब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा और 90 अंश के बराबर करिएगा। 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 = 90 और ये हो जाएगा आपका 3x और 90 और ये 15 होगा, प्लस का इधर आ जाएगा तो ये 15 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 105, काट देंगे तो 35 ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, इसका परमेयीकरण करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बस परमेयीकरण करने के लिए यहाँ पर 3/7 प्लस 3√2 है, यहाँ पर आपको करना है मल्टीप्लाई का निशान लगाइएगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7 माइनस 3√2 और अपान में लिखेंगे 7 माइनस 3√2। इस तरह से इसको हल करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि ये व्यंजक दिया हुआ है का एक गुणनखंड 1 माइनस 2x है, तो एक का मान बताइए। यहाँ पर क्या करना है, ये लिख देना है 1 माइनस 2x = 0, तो ये हो जाएगा 1 = 2x, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं x = 1/2। आपको यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 रख के =0 को करेंगे और यहाँ पर a का मान आपसे आराम से निकल जाएगा। फिर ये कहा है अगला प्रश्न, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण
2x प्लस 3y इक्वल टू m का हल है, तो m का मान बताइए। देखो यहाँ पर 2 लिखना है और x की जगह पर 2 लिख देना है, प्लस का 3 लिख देना है, y की जगह पे 1 लिख लेना है, इक्वल टू 1 लिख देना, m लिखना है। तो ये 4 प्लस 3 ये मिल के होगा 4 प्लस 3 और ये m, यहाँ पर आप लिखेंगे m इज इक्वल टू 7। उपर्युक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 402 की पावर 3 का मान बताइए। तो इसको क्या कर देना है, यहाँ पर 400 लिख देना है, प्लस का 2 कर देना है, पावर 3 लगा देनी है, a प्लस बी की होल पावर 3 ये आपको सर्वसमीका लगा देनी है, हल करके आंसर पता कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कोण त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B का मान 125 है, कोण A प्लस कोण C का मान 113 है, तो A, B और C के मान बताइए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2A, यहाँ पर ऐसे देखिए ये तो समीकरण लिखिए। आप क्या करिएगा, यहाँ पर कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना आएगा 180। अब देखिए एक बार में a प्लस बी की जगह पे a प्लस बी की जगह पर आपको यहाँ पर a प्लस बी की जगह पर 125 लिख देना है और c की वैल्यू निकाल लेना है। फिर दोबारा में a और c की जगह पर a और c की जगह पर 130 लिख देना, b की वैल्यू निकाल लेना है। जब a और b की वैल्यू निकल जाए, a और b और c की वैल्यू निकल जाए, देखिए a और b का मान डालेंगे तो c का निकल जाएगा, फिर a और c का मान डालेंगे, a और c का मान डालेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो दो कोण आपको मालूम हो जाएगा, तीसरे का मान इसी में आप रख दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, इसमें आप आंसर पता कर लेंगे। सिद्ध कीजिए किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान 60 अंश होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण ये आपस में क्या आएंगे, कोण A और बराबर कोण B और बराबर कोण C, ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण A की जगह पे तो A लिखना ही है, B की जगह पे भी A लिख देना है और C की जगह पे भी A लिख देना है। तो ये हो जाएगा कोण 3 कोण A बराबर 180 और भाग करेंगे तो 60 है। तो कोण A का मान 60 अंश आएगा, तो B का भी निकलेगा 60 और C का भी 60 अंश निकल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 1/x का मान बताइए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लिख देना है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसका मान निकालना है तो आप होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, ये हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसका मान निकालना था तो आप लिखेंगे 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 27 यानी 27। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हाँ तो ये 27 और 2 मिलके हो जाएगा 29 और ये आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर √29। अगला है x की पावर 4 माइनस x² माइनस 12 का गुणनखंड करना है। तो 12 के गुणनखंड करिए, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 इंटू 3 और 4 में से 3 घटाइएगा और ये आपका गुणनखंड यहाँ से कर लीजिएगा। फिर कह रहे हैं गुणनखंड का प्रयोग करके, ये गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके x की पावर 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। इसमें आपको ऐसा करना है, सबसे पहले ऐसी गिनती तलाश करनी है जिसमें x का मान रखने पर वो पूरा पद 0 हो जाए। फिर आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से इसको, जैसा कि आपको पता है, उससे लगा लेंगे।
इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करके x प्लस यहाँ पर प्लस करने के बाद यहाँ माइनस कर लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 2 का प्रसार करके इसको हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC ये दिया हुआ है और इसमें कोण A दिया हुआ है कितना 90 है। AB और BC बराबर हैं तो B और C का कोण बताइए, मान बताइए। जैसा कि मालूम है समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश होता ही है, जैसे एक कोण 90 अंश है तो शेष दो कोणों का मान कितना होगा, उनका जोड़ 90 होगा। लेकिन ये जो भुजाएं दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C और बराबर ये हो जाएगा 45, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 90 अंश आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पर हल करना है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है 7 प्लस रूट 5 अपान 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5 अपान 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। तो a और b का मान बताइए। पहले देखिए इन दोनों का परिमेयीकरण करेंगे। इन दोनों का परिमेयीकरण करने के बाद इस समीकरण को इस रूप में लिख लेंगे और लिखने के बाद आपको a और b का कंपैरिजन करके सीधे आंसर लिख देना है। तो इस तरह से ये आज का जो मॉडल पेपर है बिल्कुल इसी तरह से आपको बोर्ड जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसमें आपको पेपर देना है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे हमारे जो है नोटिफिकेशन आपको जल्दी और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।